नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। मुझे आज बहुत खुशी है इस बात की कि कल्याणी मैया के जीवन पर आधारित डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का जो सौभाग्य मुझे और मेरी टीम को मिला है, उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। साथ ही मैया ने मुझे इसके लिए चुना, ये मेरे ऊपर उनका आशीर्वाद है, बहुत बड़ी कृपा है जो ये कार्य करने का उन्होंने हमें मौका दिया। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमने मैया के जन्म से लेकर और अभी तक की जो भी उनके साथ घटनाएं हुई, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को जिया है, वो सब दिखाने की हमने कोशिश की है। इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में हमने लोकल के ही स्थायी कलाकारों को लिया है और इसमें जो भी जानकारी है, जो भी हमने कहानी दिखाई है, वो कल्याणी मैया के द्वारा ही बताई गई है। साथ ही महावीर दास जी महाराज के द्वारा जो जानकारी दी गई, उस आधार पर ही हमने इसका निर्माण किया है और एक नाट्य रूपांतरण करके इसको रोचक बनाने की कोशिश की है। तो आप इस फिल्म को देखें और अपने विचार जरूर बताएं और मुझे भरोसा है कि आप इसे पसंद करेंगे। आगे भी इस फिल्म को और ऐसी और फिल्में देखना चाहते हैं तो आप मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल रवि राघव पर जा सकते हैं। यूट्यूब का चैनल है रवि राघव, उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों तक शेयर करें। वहाँ आपको कल्याणी मैया के जीवन से जुड़ी और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी। साथ ही उसमें और भी शॉर्ट फिल्म और काफ़ी धार्मिक स्थानों की आपको जानकारी भी मिलेगी। तो बिल्कुल आप अपना साथ, अपना प्यार और ऐसी सहयोग देते रहें, जिससे हमें और भी आगे कार्य करने की प्रेरणा मिलती रहे, हिम्मत मिलती रहे। इसी के साथ आपका अपना रवि राघव। जय माता दी, राधे राधे, जय श्री राम। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। उलंबे मैया की जय, कल्याणी मैया की जय। मेरा नाम महावीर दास है। मेरे बचपन का नाम महेश रहा है। महेश से महावीर दास बनने का जो सफ़र हुआ है वो कल्याणी मैया के आशीर्वाद के कारण ही हुआ है। आपको जो इस फिल्म में महेश से महावीर दास कैसे बना, ये इस फिल्म को देखने के बाद पता लगेगा। इस वजह से पहले बचपन में मैं एक पैर से विकलांग हो गया, लेकिन भक्ति भाव मुझ में बचपन से ही होने के कारण मैं मंदिरों पर भाग जाया करता था। इसीलिए मेरी माँ त्रिवेणी देवी बहुत दुखी हो जाया करती थी कि इसका जीवन कैसे कटेगा, कैसे गुजरेगा। इससे तो भगवान इसकी माटी समेट ले तो बहुत अच्छा है। एक दिन मेरी माँ की प्रभु की कृपा से कल्याणी मैया से भेंट हो गई। मेरा सब वृतांत मैया को सुनाया तो मैया ने मुझसे मिलने की इच्छा जागृत की। भगवान की कृपा से 11 वर्ष की उम्र में मुझे पहली बार कल्याणी मैया के दर्शन हुए और मेरे माता और पिता से कहा, आप महेश को मुझे दे दो, मैं इसको एक ऐसा व्यक्ति बनाऊंगी, ये दीन और दुखियों का सहारा बनेगा। कालांतर में 13 वर्ष की उम्र में कल्याणी मैया के शिष्य मेरे मामा जी के लड़के के साथ मुझे गुजरात भेज दिया। वहाँ मुझे हीरे के व्यापार में लगा दिया। व्यापार खूब फलने फूलने लगा मैया रानी की कृपा से। और इसी बीच अम्भा में मंदिर का एक निर्माण कराया जो कुल्ड वाली माता के नाम से विख्यात हुआ, जिसकी ख्याति चारों ओर फैलने लगी। तो मैया ने मुझे आदेश दिया कि महेश, अब तुम कारोबार छोड़ दो। मैं कल्याणी मैया का आदेश मानकर घर और कारोबार सब छोड़ दिया और कल्याणी मैया ने मुझे क्षेत्र के परम पूजनीय संतों के समक्ष दीक्षा देकर दिलवाकर वैराग धारण करा दिया। तब से मैं महावीर दास विगत 20 वर्षों से आश्रम का संचालन करते हुए क्षेत्रवासियों के सहयोग से प्रतिवर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह और द्वितीय वर्ष में गरीब कन्याओं की शादी कल्याणी मैया की कृपा से होती चली आ रही है। जब जब मुझ पर संकट आया तब तब कल्याणी मैया ने अपना वरद हस्त रखकर मैया ने मुझे पार लगाया। मेरी गुरु कल्याणी मैया की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, अम्बे मैया की जय। जिला ग्वालियर, तहसील भितरवार में मस्तूरा नामक गांव में श्री
भूरे सिंह कछवाए एवं श्रीमती दुर्गा देवी के घर एक कन्या का जन्म 9 फरवरी 1916 बसंत पंचमी के दिन सोमवार को हुआ था। कन्या के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता श्रीमती दुर्गा देवी का स्वर्गवास हो गया, जिसके कारण सारे घर में गम का माहौल हो गया। और इसी तरह 3-4 दिन और बीत गए। अब सबसे बड़ी समस्या इस नवजात बच्ची के पालन पोषण की सामने आई, क्योंकि घर में कोई इस बच्ची की देखभाल करने की जिम्मेदारी नहीं ले रहा था। तभी इसी गांव के एक प्रतिष्ठित ठाकुर करण सिंह ने इस बच्ची को पालने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और इस तरह धीरे धीरे समय बीतता चला गया। अब वह बच्ची लगभग 9 वर्ष की हो गई थी। मेरे पिताजी मस्तूरा में मामा के जहाँ गए, वह मेरा जन्म हुआ। होते के साथ मेरी मम्मी के काजा किसी ने कुछ खिलाए के और ख़त्म कर दिया। तो 3 दिन बाद मुझे देखी तो मरी नहीं, मैं चिताई रही थी। बताते हैं कि एक दिन ये बच्ची खेलते खेलते आम के बगीचे में पहुंच जाती है। वहां उस बगीचे में इसे एक सफेद कपड़ों में पठान बाबा दिखाई देते हैं। ये सब देखकर बच्ची डर गई और घर आते ही बीमार हो गई। उधर दूसरी ओर उसी गांव में एक मस्जिद है जिसमें एक मौलवी साहब थे। वो उस समय भोजन कर रहे थे। उनको पठान बाबा ने आके दर्शन दिए और कहा, तुम भोजन कर रहे हो? उधर वो बच्ची बीमार और भूखी है। तब पठान बाबा मौलवी के शरीर में आकर उस बच्ची के घर उससे मिलने जाते हैं और उसे आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, बिटिया मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम मुझे जब भी याद करोगी मैं तुम्हारी रक्षा के लिए बिल्कुल हाजिर हो जाऊंगा। और इस तरह से बली बाबा बच्ची पर प्रसन्न हो गए। बचपन में बच्ची को घोड़ी पर बैठना बहुत पसंद था। एक दिन खेलते खेलते बच्ची घोड़ी पर बैठ गई। अचानक से घोड़ी दौड़ने लगी। नन्ही बच्ची घोड़ी से चिपक गई और दूर जंगल में सुनसान स्थान पर पहुंच गई। ऐसे जंगल में खुद को अकेला पाकर बच्ची जोर जोर से रोने लगी। फिर धीरे धीरे खेलते कूदते मैं बड़ी हो गई। तो एक दिन घोड़ी के लेके मैं और पकड़े ही रही। तो ना तो घोड़ी ने मुझे ऊपर ले ली। तो रोज जाती तो चली गई बा के संग। तो बजते बजते वो बमरियानी में पहुंची, जानी जंगल था उसमें पहुंची। जंगल में जाई के अब घोड़ी ने मुझे पटक दी तो मैं रोने लगी। तो उन्होंने संत आए गए। एक संत बोले, बेटा तू कहाँ से आई है? मैंने कहा बाबा मस्तूरा की। तभी वहां एक संत दिखाई देते हैं जो इस रोती हुई बच्ची को घोड़ी से नीचे उतारते हैं और पूछते हैं, बेटी तुम कहाँ की हो? तब बच्ची अपना परिचय देती है। तो वो संत महाराज इस बच्ची को सकुशल उसके गांव मस्तूरा लेकर आते हैं। बच्ची के साथ आए संत को देखकर सभी ग्रामवासी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनसे अनुरोध करते हैं कि वह अब इसी गांव में निवास करें। और किसी तरह संत मान भी जाते हैं। सभी ग्रामवासी मिलकर एक गुफा का निर्माण करते हैं जहां वो संत अपनी भजन पूजा बड़ी शांति के साथ कर सके। उस गांव में संत महाराज जी के आते ही गांव में खुशहाली आ गई। महाराज जी गांव के बाहर उस कुटिया में निवास करने लगे और वहीं भजन कीर्तन भी करने लगे। कुछ समय बाद
महाराज जी 6 माह के लिए गुफा के अंदर चले जाते हैं और लोग गुफा के बाहर ही कीर्तन करते रहते हैं। तो इसी भजन कीर्तन में वह छोटी नादान बच्ची भी आने जाने लगती है। धीरे धीरे उसका मन भक्तिमय होने लगता है। अतः वह भक्त की बातें और बहुत प्यारे प्यारे भजन भी गाया करती थी। बच्ची अब स्कूल भी जाने लगी थी, तो वहां पढ़ाई में उसका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। स्कूल के शिक्षक उसकी शिकायत भी करते थे। तब पिताजी ने संत महाराज को उस बच्ची की समस्या बताई। तब उन्होंने जल को मंत्रित करके बच्ची को पिलाया, जिसे ग्रहण करते ही बच्ची का मन पढ़ाई में भी लगने लगा और इस तरह धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। बच्ची अब बड़ी हो गई थी। वक्त के साथ अब उस बेटी की उम्र विवाह योग्य हो चुकी थी। तो एक दिन उनके पिताजी ने बिटिया से पूछा, बेटा, मैं तुम्हारे लिए वर देखने जा रहा हूं। लेकिन बच्ची का मन शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। तो उन्होंने पिता को मना कर दिया। लेकिन पिता कहाँ मानने वाले थे। वो चुपचाप एक राजघराने में उनका विवाह पक्का करके आ गए। लेकिन कहते हैं ना, ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर था। उस बच्ची के विवाह होने से पहले ही वह लड़का इस दुनिया से विदा ले चुका था। इस बात से सभी घर वाले घबरा गए और दौड़े दौड़े उन्हीं संत की कुटिया पर पहुंचे। बोले, महाराज, इस बच्ची को कभी सुख मिलेगा या ऐसे ही इसके जीवन में हर बार दुख आते रहेंगे? तब संत ने कहा, तुम कहां इसी गृहस्थी में फंसा रहे हो? अरे, ये तो जोगन बनेगी, भगवान की भक्ति में हमेशा लीन रहेगी और ये तुम्हारे कुल का कल्याण भी करेगी। आज से ही इस बच्ची का नाम मैं कल्याणी रखता हूं और आज से अब ये सभी का कल्याण भी करेगी। तभी से इनका नाम कल्याणी मैया हो गया और आज भी इन्हें कल्याणी मैया के नाम से जानते हैं। और अब कल्याणी मां का जीवन पूरी तरह से भक्तमय हो गया था। अब कल्याणी मां पिताजी को साथ लेकर तीर्थ यात्राओं की ओर निकल गई। ऐसे घूमते घूमते लगभग 20 वर्ष व्यतीत हो गए। फिर कुछ समय बाद अयोध्या में रहीं, जहां इनका मन लगने लगा। वहां पर ही इन्होंने 1100 रुपए में एक मकान खरीद लिया था, जहां रहते हुए और भी साधु संतों का इनको सहयोग मिलने लगा। इसी बीच अचानक इनके पिताजी का साया भी इनके ऊपर से उठ गया। अब मैया एकदम अकेली हो गई थी। मैया ने वह मकान संतों को दान में दे दिया, जो कि कनक भवन के पीछे था। उन्होंने अपने ग्वालियर स्थित विक्की फैक्ट्री चंद्रवली नाके के पास जो उनके गुरु का आश्रम था, वहां आकर रहने लगी। फिर कुछ समय के बाद इनके गुरुजी ने मैया को जखोना मोहना के पास एक मंदिर का महंत बना दिया। पिताजी मेरो सबको खर्चा झेलते और राखते। 15 साल में अयोध्या में रही। मेरे पिताजी खत्म हो गए तो मेरे पाँव चिक गए। फिर कि अब कौन की भर रहा हूँ जेंट हुई। तो मकान था, उसे लेके मैं और सिंहपुरावाई महाराज जी ये सौंपे आई और मैं ग्वालियर विक्की फैक्ट्री पे चंद्रावदनी नाके के पास में आ गई। बड़े आश्रम का संचालन करते हुए 6 वर्ष व्यतीत हो गए। धीरे धीरे वहां भक्तों की काफी भीड़ होने लगी, जिसके कारण मैया को
भजन साधना करने में व्यवधान होने लगा। उसी समय हरिद्वार में कुंभ का मेला भी जोर शोर पर चल रहा था। मन की शांति और कुंभ स्नान के लिए मैया और उनके अन्य 6 साधुओं के साथ कुंभ यात्रा के लिए निकल गई और हरिद्वार कुंभ में लगभग उन्होंने 1 माह व्यतीत कर दिया। मैया खुद बताती हैं कि एक रात को जब वो सो रही थी तो उनको एक स्वप्न आया जिसमें एक कन्या उनके स्वप्न में आई और मैया को बोलती हैं, हे कल्याणी, तेरे एक बच्चे ने मुरैना जिले में जन्म ले लिया है। उसका एक पैर खराब है। उस कन्या ने उनको मुरैना आने का आदेश दिया। फिर अचानक से मैया की आंख खुल गई। सुबह स्नान के लिए गंगा जी गईं। जब नहा धोकर बाहर निकली तो मैया का कमंडल और थैला कोई चुरा ले गया। अब ना मैया के पास पैसा था और ना ही कपड़े। अब मैया ने उस स्वप्न वाली बात पर विचार करके मुरैना आने का फैसला कर लिया और सीधे रेल में बैठ गई। देवयोग से उसी रेलगाड़ी में एक संत से उनकी भेंट हुई जो कि मुरैना ही जा रहे थे। मैया और अन्य 6 बाइयों के साथ वह संत बसैया वाली माता नगरा पर आ गए। उस गांव में महाराज जी के बहुत भक्त भी हुआ करते थे। गांव वाले बताते हैं कि काफी समय से उस गांव और उस क्षेत्र में कोई वर्षा नहीं हुई थी। लोग खाने के लिए परेशान थे। फसलें पैदा नहीं हो रही थी। पूरा क्षेत्र सूखे की मार झेल रहा था। चारा न मिलने के कारण पशुओं की अकाल मृत्यु हो रही थी। सबने मैया से विनती की, समस्या बताई। मैया ने कहा, तुम लोग चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा करो, जो होगा अच्छा ही होगा। भक्तों की बात सुनकर मैया ने ध्यान लगाया और कुछ दिन बाद बिना बारिश मौसम के भी जमकर वर्षा हुई और ये मैया की ही कृपा थी। सारे गांव में, क्षेत्र में कल्याणी मैया की जय जयकार होने लगी। समय बसैया गांव में रहने के बाद भक्तों से मैया ने कहा कि अब मैं अपने गुरु के आश्रम जाऊंगी। तो सभी ग्रामवासी दुखी हो गए और मैया को रोकने का प्रयास किया। तब कल्याणी माँ ने कहा कि मैं बिना गुरु आज्ञा के ज्यादा दिन नहीं रह सकती। सभी ग्रामवासियों ने हाथ जोड़कर कहा, मैया ठीक है, हम आपके गुरु जी से प्रार्थना करेंगे कि वह आपको हमारे गांव में हम भक्तों के साथ रहने की अनुमति दे दे। और फिर कुछ दिन बाद नगरा के सियाराम राठौर और दीवान राठौर ने मैया के गुरुजी महाराज के आश्रम पहुंचकर उनको सारी बातें बताई और कहा कि हम कल्याणी मैया की सेवा करना चाहते हैं। हम सभी गांववासी मिलकर उनके लिए एक मंदिर भी बनवा रहे हैं। तब महाराज जी ने उनका जन कल्याण का भाव जानकर आज्ञा दे दी और इस प्रकार मैया नगरा गांव में आकर रहने लगी। मैं सियाराम राठौर, माता बसैया नगरा से, नगरा के रहने वाले हम। हमारे यहाँ एक समय पर सूखा की स्थिति है गई, अकाल पड़ गया, तो हम इतने संतों के यहाँ जाते रहे। हमें किसी ने बताया कि तुम ग्वालियर चले जाओ, बाबा बालक दास के हैं, बाबा बालक दास पचपटिया वाले, वहाँ बाई रहती हैं। तो वहाँ गए तो हमने बाबा से आज्ञा करके अब बाई को हम ले आए और बाई को हम गांव में लाए। वर्षा आ गई, खूब खुशहाली हो गई, हम खूब अच्छे स्वच्छ रहने लगे। फिर उसी पीरियड में हमारी बुआ त्रिवेणी गुलाबेपुरा से वे आई, वे हमसे आग्रह करके ना आई और बाई ये रह गई कि हम ले जाएंगे। सुबह ले गई, फिर खूब बढ़िया, तब उसे बाई वहीं रहने लगी।
बढ़िया खूब मंदिर बनवा दो है, खूब सब बात के आना। सियाराम लोटे ने भाई ने राखी तो बाने जो सब दुनिया जो ही कही सिया की बाई जो ही कही सब सिया की बाई जाति तो कहते तुम्हारी सिया की बाई खा रही है आज। एक दिन अचानक माँ को स्वप्न में वही कन्या फिर आई और मैया से बोली, कल्याणी, तेरे बच्चे ने जन्म ले लिया है, तू उसे क्यों नहीं खोजती? इसी विचार में मैया को मोतीझरा का बुखार हो गया। 21 दिन तक मैया ने कुछ भी खाया पिया नहीं, शरीर कमजोर हो गया। यही सोचते सोचते कौन सा लड़का होगा, कहाँ होगा, कब मिलेगा, यही करते करते लगभग 3 वर्ष व्यतीत हो गए। तभी कुछ दिन बाद इसी नगरा गांव की एक लड़की त्रिवेणी देवी, जो कि अंबा गुलावपुरा में ब्याही थी, वो मैया के पास आई और बोली, मैया, मैं आपको अंबा ले जाना चाहती हूँ, क्या आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करेंगी? मेरा एक बेटा है जो 10 वर्ष का है, बहुत ही धार्मिक विचारों का है, रामायण पूजा पाठ में उसका बहुत मन रहता है, पर एक पैर से विकलांग भी है। पता नहीं मैया, आखिर उसका जीवन कैसे कटेगा। मैं तो चाहती हूं आपका आशीर्वाद उसको मिल जाए तो उसका जीवन संवर जाएगा। त्रिवेणी रोने लगी, मैया के पैरों में गिर गई तो मैया मना नहीं कर पाई। त्रिवेणी देवी ने कहा, मैया, मैं 1 महीने के बाद रक्षाबंधन पर फिर गांव आऊंगी, तब आपको अपने साथ अंबा लेकर जरूर जाऊंगी। फिर ठीक 1 माह के बाद जब त्रिवेणी रक्षाबंधन पर अपने गांव गई, तब मैया को साथ लेकर अंबा आ गई। त्रिवेणी का बच्चा उस समय स्कूल गया हुआ था। शाम को जब बच्चा घर आया तो बच्चे को देखकर मैया के मन में ममता उमड़ पड़ी। मैया ने उस बच्चे को अपनी छाती से लगा लिया और माँ की ममता से मैया की छाती से दूध बहने लगा। मैया समझ गई थी, जो स्वप्न में बताया था वह बच्चा यही है। और फिर इस तरह मैया कल्याणी देवी का अंबा में आना जाना बना रहा। बच्ची ने बताया कि मेरा लड़का विकलांश, माँ तेरे जाए पे मेरे बच्चे की कछु न खाद हो जाए, 9 रिके चंतो घूटे पे हाथ धरिके चंतो। तो माँ के कहे पे मैंने बच्चा को देखा तो मेरे बेटा गदगद हो गई और समझ गई कि बच्चा ये वो सपनों मेरा पूरा होगा, ते भगवान ने मुझे दवा। तू माँ ने कहा था कि तेरे बच्चे ने जन्म ले लिया, वो बच्चा यही है। जब मैंने बच्चा गोद में कौन लाओ समेटो, बेटा मेरे दाने हाथ में से दूध की धार लगन लगी, मैं रोने लगी, बच्चा रोने लगा। तो उसकी माँ नहा रही थी तो गिद्ध बिद्ध देखे आई, भाई रोई क्यों? बेटा तेरे बच्चे पे मैंने हाथ फेरो सो मुझे रुवाई आ गई, पाँव देख के मैंने बरकाई दी बेटा में। ठीक 1 वर्ष के बाद बच्चे के दादाजी श्री रतन सिंह राठौर, जो व्यापारी थे, रक्षाबंधन का दिन था, सभी बहनें अपने अपने भाइयों को राखी बांध रही थी। यह सब देखकर मैया की आंखों में आंसू आ गए। मैया बोली, मेरा कोई भाई नहीं है। तब रतन सिंह बोले, मैया आप दुखी मत हो, मुझे राखी बांधो, मैं आज से तुम्हारा धर्म भाई हो गया। मैया ने हंसते हुए रतन सिंह के हाथ पर राखी बांध दी। रतन सिंह ने पैसे दिए तब मैया बोली, तुम मुझे पैसे मत दो, मैं तुम्हारे गांव का कल्याण करना चाहती हूँ। अंबा में आई कहीं ससुर थी वो बच्ची के
तो आए कि मैंने राखी बांधी तो बोले बेटा 5 रुपये दे काका मैं 5 रुपये लेवे वाली नान तो बेटा का चाहिए। मैंने कि मुँह को टेक दे देगा भाई मैं मैया बस भजन करे वे करो बा में। तो 4 जने बैठी बड़ी खुशी भई कि धन्य भाई ने का मांगो है तो बेटा मोई टेक जगह दे दे। तो आप मुझे मैया का मंदिर बनाने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो। बात पर रतन सिंह बोले, बहन तुम्हें जितनी जगह चाहिए ले लो, जहां चाहो वहां ले लो। तब मैया के मंदिर के लिए 40 बाई 40 की जगह मेन रोड पर रतन सिंह राठौर ने राखी बंधाई में दे दी। आज उसी स्थान पर मैया का भव्य मंदिर है जिसे कोल्ड वाली माता के नाम से जाना जाता है। मैया के द्वारा यहां पर कई भागवतें कराई जा चुकी हैं। कल्याणी मैया ने खुद 9 दिनों तक बिना कुछ खाए पिए अपने शरीर पर जवारे बोए हैं। इस मंदिर पर हजारों लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हुई हैं। आज भी भक्त सच्चे मन से अपनी कोई भी मनोकामना लेकर इस मंदिर में आता है, मैया का आशीर्वाद लेता है, तो माता रानी की कृपा से उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। जय माता दी।